ये जी वैसे भी आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर वो। लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने गरीब गुरबा किसान है फैशन डिजाइनर। गजब। अरे भैया फैशन डिजाइनर हमारा आप पहन लो तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। 2 करोड़ की गाड़ी मदद करने के लिए होते हैं। अगर मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बुराई उसमें, कोई बुराई नहीं। हम लोग तो समझदार लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकल क्यों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले लोग फैशन डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों एक बार फिर से विपक्ष ने ईवीएम को लेकर अपना छाती पीटना शुरू कर दिया है। इस बार इन लोगों का ये कहना है कि ईवीएम खराब इसलिए है क्योंकि उसको एलन मस्क ने कह दिया है। अच्छा, आजकल इनके मामा का लड़का एलन मस्क बना हुआ है और ये फुल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वही एलन मस्क या वही कोई विदेशी जहां मोदी जी की या भारत के पीएम की बड़ाई कर देता है, ये उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। दोस्तों इसी पे डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर हरिया काका ने अपना वही पुराना अंदाज दिखाया। लेकिन आज की डिबेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, रूबिका लियाकत ने हरिया काका से अच्छे खासे मजे ले डाले। दोस्तों डिबेट वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तो ज़्यादा बात नहीं करते पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। देखिए रूबिका जी, अजय आलोक को मेरा एक सजेशन है, बहुत ही विनम्र सजेशन है। पहले ईद की सभी को मुबारकबाद। रूबिका जी आपको भी ईद के दिन हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं, ये इसके लिए बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। और आपकी जो गूंज है आपने कहा दूर तक जाएगी, बिल्कुल दूर तक गई है। अरे सुनिए दूर तक जाएगी, दूर तक गई है और लोगों तक पहुंची है। इसलिए अजय जी दोबारा से सुनिए, अजय आलोक जी सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला, ये मत कहिए कि दोबारा चुनाव। सुनो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोबारा चुनाव करने को मत बोलिए। गूंज दूर तक चलेगी, गांव-गांव तक। दोबारा चुनाव करोगे तो 240 आए, 40 दे दो ना। हिम्मत जुटाइएगा और कर लीजिए, अपने नेताओं से बात करके दोबारा चुनाव करवा लीजिए। 40 में ना रुक जाओ तो आप कहना बच गए हो, आपका सम्मान बच गया, इसलिए बचाए रखो। ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो 40 भी नहीं आएंगे अगर आप दोबारा चुनाव करवा दिया तो। क्योंकि गूंज गांव-गांव तक पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान युवाओं की और गूंज हमने भी देखी जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लाइन लग गई थी 1 लाख रुपए लेने के लिए। बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी, हारने के बाद आदमी का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाता है। आप सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं। देखिए सवाल ये है कि बार-बार ये बात बना के बैठे हुए हम हार गए। मैं समझ में आ रहा है, मुझे हर हाल मत में है। आप रोज नींद आती नहीं है, रात में नींद खुल जाती है, कहीं टीडीपी तो नहीं भाग गई, फिर आप में रात में नींद खुल जाती है, अरे जेडीयू तो नहीं चली गई, तो किसी तरह से अरे मेरा मकान तो सुबह नहीं चला जाएगा जो मिला है। तो इसलिए भैया अच्छी हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही है। अल्पमत में जब सरकार होती है तो ऐसा ही होता है, अल्पमत में नहीं आती। आलोक जी मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, आप सहारे पे टिके हुए हो। सहारा कौन लेके भाग जाएगा पता ही नहीं आपको। अपने दिल की बात तो कहने दीजिए भदौरिया जी। वैसे भी आजकल आपकी वो तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। यहाँ आप हरे कुर्ते में होते हैं और बाहर जब फंक्शन में होते हैं तब आप पिंक कुर्ते में घूम रहे होते हैं और वैसे माशाल्लाह वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था आपके ऊपर वो। लेकिन वो किसी एक फैशन डिजाइनर का था, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा ये पहन लो, तो हमने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। कितने गरीब गुरबा किसान है फैशन डिजाइनर। गजब। अरे भैया फैशन डिजाइनर हमारा आप पहन लोगे तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो हम लोग तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। अगर मेरे पहनने से किसी का काम अच्छा चल जाता हो तो पहन लिया, क्योंकि हमें तो पहनना नहीं होता है। अगर किसी की दुकान अच्छी चल जाए मेरे पहनने से तो क्या बुराई है उसमें, कोई बुराई नहीं। हम लोग तो समझदार लोग हैं। लंबोर्गिनी किसके पास है? अच्छा सुनिए, अरे अनुराग जी नहीं देखिए बड़े लाइटर नोट पर था। आप वाकई बड़े स्मार्ट लग रहे थे, तो उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी था। हर बार आपका विरोध नहीं कर सकते। धन्यवाद आपको। नहीं वो तो मुझे पता है कि आप विरोध के लिए ही है, लेकिन आप थोड़ा मेरा सपोर्ट कर दीजिए, मैं अपनी बात कह लूं। वो हाईजैक की हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप तो अब मैं बात कर लूं अब अपनी। देखिए मैंने कई बार बोला कि भाई इस देश के अंदर में मशीन है। मशीन कई बार आपने देखा होगा, लाइन में जनता लगी रहती है, मशीन खराब हो जाती है।
कई बार आपने देखा होगा कि मशीन दब रहे हैं तो कुछ और निकल, क्यों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कभी भी खराब हो सकती है, टेक्नोलॉजी है। कहते हैं जब टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि डिजाइनर्स के शो में कम जाया कीजिए, गूंज में ज्यादा आया कीजिए और थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। माल फंक्शनिंग और टेम्परिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अनुराग पूरी मियां, बात हो जाएगी तब तो आपके जमीन आसमान का फर्क है। की बात कर रहे हैं, बीच में एक आईफोन मेरे पास, एक आईफोन आपके पास, वो मैल फंक्शन कर सकता है। की सरकार थोड़ी है जो गिर जाएगी। मेरी बात तो सुनिए, अभी आपने कहा था सपोर्ट कर रहे हैं, आधे पे ही आप कूद पड़े, बात ही नहीं सुनना चाहते। अब आधी बात पे आप कूद पड़े, एनडीए की सरकार थोड़ी है तो मैंने बात गिर जाएगी। मुझे अपनी बात समझा दिया ना। अभी आप सपोर्ट कर रहे तभी आपने आधे में, मैंने 15 सेकंड बात नहीं की, आपने खींच ली मेरी बात। अरे मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो मेरे साथ होती है, उसके लिए अलग से स्ट्रांग रूम बनता है। एक बार रुकिए ना, मैल फंक्शन ईवीएम बॉक्सेस के लिए अलग से स्ट्रांग रूम होता है। अच्छा मेरी बात सुन तो लीजिए। अब आप अपना एजेंडा चलाना है तो मुझे बोलने ही नहीं देना है, तो बात खत्म होगी ना। कैसे बोलने दूं? आप गलत लग रहा है कि नहीं मुझे अपनी बात, अरे प्रवक्ता मैं हूँ, आप प्रवक्ता आप थोड़ी हैं, आप प्रवक्ता भी बन जाएंगे, एंकर भी बन जाएंगे, तो काम नहीं चलेगा ना रूबिका जी। आप एंकर ही रहेंगे, आप प्रवक्ता हमें रहने दो, मुझे बोलने दो, सवाल का जवाब दे। आप सवाल भी पूछेंगे, जवाब भी देंगे, फिर सवाल पूछेंगे, जवाब भी आप अपने हिसाब से दे देंगे। मतलब अपने हिसाब से इसको सूट कर रहा हूँ, सवाल की बात कर रहे हैं, आप बोलने नहीं देते। अरे मुझे प्रवक्ता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। अगर हम की बात रखिए ना, मैल फंक्शनिंग में टेम्परिंग में फर्क है। रूबिका लियाकत दो बातें कह रही हैं, उन दो बातों को ध्यान में रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैल फंक्शनिंग मशीन में, टेम्परिंग उस मशीन में, क्योंकि वो वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम होता है। भगवान प्रभु को इनको क्यों नहीं समझा देता सत्य प्रकाश जी? वन टाइम रीडेबल प्रोग्राम क्या होता है? आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप अपना आ रही हूँ, हाँ ठीक है। मेरा एजेंडा है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखना। आप यहाँ पर फेक न्यूज फैलाएंगे, मैं नहीं फैलाने दूंगी। सत्य प्रकाश जी, किशोर जी एक सेकंड। रूबिका लियाकत जी, आपको ईद की बहुत शुभकामना, देशवासियों को भी ईद की बहुत शुभकामना। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सारे बात रख दी। चुनाव आयोग जब मई 2017 में चुनौती लेकर आया कि 3 जून को आए, उस दिन मुझे नहीं लगता कि अनुराग भदौरिया जी कहीं सो रहे थे। जाते, फिक्स करते ईवीएम को, चुनौती स्वीकार करते। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तमाम ऐसी पार्टियां जो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं, बार बार देश को गुमराह कर रही हैं, वो लोकतंत्र की जड़ों को खोद रही हैं। वजह आ रहा है, वो लोकतंत्र की जड़ों को खोद रहे हैं। वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको जनता ने नकारा है, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, हिमाचल में सरकार बनाते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, राहुल गांधी वायनाड जीतते हैं ईवीएम बहुत अच्छा होता है, इस बार अमेठी भी जीत गए, ईवीएम बहुत सही था। तो आप जहां जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही हो जाता है और फिर एक आके सिगुफा छोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र पर आपका विपक्ष का प्रहार है, आप उसको कमजोर कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष की सारी पार्टियां झूठ की दुकान चला रही है। अरे देवा दोस्तों, ये जो विपक्ष अल्पमत करके आज की डेट में बीजेपी का मजाक उड़ाता है, ये पिछले 40 साल से खुद अल्पमत की सरकार ही चला रहे थे। असली दर्द तो इनको ये है कि जनता ने वापस से मैंडेट बीजेपी को यानी एनडीए को दे दिया है। बाकी आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।